देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें देखने से लग रहा है कि डिफ़िकल्ट होगा क्वेश्चन, क्योंकि वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा आ गए। ए बी सी तीन वेरिएबल हैं यहाँ पे, और उनको लेके कुछ यहाँ पे सीरीज़ बना दी गई है एपी। और वैसे ही एक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है, उसमें इन ए बी और सी का यूज़ करा गया है। तो ए बी सी का अर्थमेटिक मीन पूछा हुआ है, तो देखने में लग रहा है कि हाँ डिफ़िकल्ट होगा क्वेश्चन। बट अगर आप गिवन डाटा के ऊपर नज़र डालें ना, और ये देखें कि पूछा क्या है। इसमें देखो पूछा हुआ है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड सी, मतलब ए बी और सी का अर्थमेटिक मीन ये पूछा है। तो वो कितना होगा, दैट विल बी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। यही आएगा ना स्टूडेंट, सिंपल सी तो बात है। और मतलब आपको ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम निकालना पड़ेगा। और क्योंकि देखो ए बी और सी वैसे ही एपी में है, दे आर इन एपी, इट इज़ गिवन। तो अगर ये एपी में है ना, तो आप देखेंगे जो बी होगा, मान लो इनका जो कॉमन डिफरेंस है उस एपी का मैं कॉमन डिफरेंस डी मान लेता हूँ। मान लो कॉमन डिफरेंस डी है, तो जो ए होगा वो बी माइनस डी होगा एंड सी बी प्लस डी होगा। तो तीन टर्म्स वैसे भी अगर एपी में है उनका सम ना मिडिल टर्म मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स होगा सिंपली। तो ये तो 3b हो जाएगा ना, 3b डिवाइडेड बाय 3, तो b आ जाएगा इनका अर्थमेटिक मीन। तो बेसिकली आपको सिर्फ b की वैल्यू निकालनी है, और तो इसमें कुछ चाहिए नहीं, एक वेरिएबल चाहिए, b निकालना है सिंपली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि अगर जैसे मान लो एक से ज़्यादा केसेस बने तो हो सकता है बी की दो वैल्यूज़ आ रही हों। और क्वेश्चन जेई मेन में पूछा गया है, एडवांस में नहीं है, तो सिंगल आंसर ही होगा, मोर देन वन करेक्ट तो यहाँ पे है नहीं। तो ठीक है, मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। सेकंड, ये जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले मैंने कॉमन डिफरेंस ए पी का डी माना हो, इसको भी ध्यान रखना। तो कॉमन रेशियो डिफरेंस डी मानने का मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू ये 3 + डी हो जाएगी, ये मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है, बी की वैल्यू 3 + 2d हो जाएगी, एंड सी की वैल्यू 3 + 3d ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं सॉल्व करूँगा इस एक्सप्रेशन को। 3a-1 b+1 एंड c+9 दे मेक अ जीपी। एंड जीपी में हम जानते हैं कि जो बाहर वाली टर्म्स होती हैं उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा। अगर चार टर्म्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, उनका ये अंदर वाली टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये जीपी की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है ना। तो मैं लिख सकता हूँ दिस मीन्स 3 × c+9 इट इज़ a-1 × b+1। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी सबकी वैल्यूज़ लिख रखी हैं, ए बी और सी की पुट करना है। और एक सिंगल वेरिएबल रह गया है इसमें डी। इस पूरे एक्सप्रेशन में एक सिंगल वेरिएबल बच जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। सो 3 टाइम्स सी की वैल्यू है 3 + 3d, सो इट विल बी 12 + 3d हो जाएगा। एंड a-1 विल बी 2 + d। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3 + 2d, एंड यहाँ पे 1 है शायद, b+1, यस। सो इट विल बी 4 + 2d। मल्टीप्लाई करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि ये इक्वेशन तो सॉल्व करना ही पड़ेगी। 36 9d 8 2d प्लस, और कोई जल्दी जल्दी 2 × 4d एंड प्लस 4d प्लस 8t आएगा प्लस 2d²। ठीक है, फाइनली इट विल बी 2d² -t -28 = 0। फैक्टर बन जाएंगे शायद, 28 × 2 56, 8 एंड 7 बन जाएंगे फैक्टर, -8 + 7 इसके स्प्लिट हो जाएगा। तो d की एक वैल्यू आई 2d - 8 0 एंड 2d + 7 बनेगा, यस। हाँ, d की एक वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से आ गई 4। आप सॉल्व कर लेना, वैसे एक आएगी -7/2। रुको यार, गलत नहीं करना, एक बार मैं कर लेता हूँ, चाहे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आंसर सही आना जरूरी है। +7d
-28 इक्वल टू 0। यस 2D कॉमन आएगा, D -1। हाँ सही किया था यार, इतना तो चलो। D की एक वैल्यू 4, एक -7/2। हाँ स्टूडेंट्स देखो, दो वैल्यूज़ आ गई ना, तो दो वैल्यूज़ आने का मतलब है कि हमारे पास क्या होने वाला है, व्हाट वी हैव फॉर दीज टू वैल्यूज़ ऑफ D वी कैन हैव टू डिफरेंट APs, है ना। दो APs आ सकती हैं, तो एक D इक्वल टू 4 को सॉल्व करते हैं और एक D इक्वल टू -7/2 को सॉल्व कर लेते हैं। D इक्वल टू 4 के ऊपर टर्म्स क्या क्या बनेगी, A की वैल्यू बन जाएगी 3 + 4 7, B की वैल्यू आ जाएगी 3 + 8 11 एंड C आ जाएगा 3 + 3D विच विल बी कितना, ठीक है इसमें और ऐड कर लिया ना हमने, 12 और 3 15 आ गया है ना, 15, 3 का तो गैप आ रहा है, 4 का सॉरी। हाँ तो B की वैल्यू तो सिंपली कितनी आई, B की वैल्यू आ चुकी है 11, तो हमारा आंसर ही B है, तो आंसर यहाँ से ऑप्शन D तो आ गया इस वाली चॉइस से। लेकिन मुझे ये भी चेक करना है ना, क्योंकि सिंगल आंसर करेक्ट टाइप है, कि D की इन वैल्यूज़ के लिए जो वैल्यूज़ हमने निकाल ली हुई हैं, ये जो D की वैल्यूज़ आई, इन वैल्यूज़ के लिए जो A B और C बन रही हैं, क्या उन A B C के लिए हमारा जो एक्सप्रेशन है, दिस ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन वाला जो GP वाला एक्सप्रेशन है, क्या वो वैलिड भी है या नहीं है, वो भी तो चेक करना ज़रूरी है ना। तो जैसे 3 A -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अगर A की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 4 है तो 6 हो जाएगा, और A की वैल्यू 11 है तो ये 12 हो जाएगा, और फिर C की वैल्यू 15 है तो ये 15 और 9 24। तो देखो ये GP बना रहा है ना, GP बना रहा है ना, R की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, दे मेक्स अ GP। तो मतलब हमारी D इक्वल टू 4 की जो सिलेक्शन है वो सही है, और उसके हिसाब से B की वैल्यू 11 आई थी, तो अर्थमेटिक मीन भी इनका B आया था, तो वो सही है। लेकिन क्या D इक्वल टू -7/2 के लिए भी ये GP बनाएंगी, मतलब D की वैल्यू जब -7/2 है तो 3A -1 B +1 एंड C +1 दे शुड बी इन GP। अगर वो फिर से GP में है तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो भी होगा, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन सिंगल आंसर करेक्ट टाइप है तो इसका तो एक ही आंसर आएगा। आप स्टूडेंट्स इसको चेक करके देख लेना, यहाँ से ये GP नहीं बनेंगे D की इस वैल्यू के लिए, फॉर श्योर नहीं बनने वाले, क्योंकि सिंगल आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन D इसका सही है।